નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। 7મા ધોરણમાં આપણે એક કાવ્ય જોયું હતું, કાવ્ય નંબર 6 હિન્દ દેશ કે નિવાસી। ત્યારબાદ આજે બે ચેપ્ટર ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ 6થું ચેપ્ટર જોયું હતું। આજે આપણે એક સાથે બે ચેપ્ટર ભણીશું, ચેપ્ટર નંબર 7 અને 8 1 બાય 1 જોઈશું, કારણ કે નાના નાના ચેપ્ટર છે। એટલે કે ચેપ્ટર નંબર જે 7 છે આપણે પહેલાં જોઈશું, જે છે ઢૂંઢતે રહ જાઓગે। ढूंढते रह जाओगे। तो આપણને એમ થાય કે પાઠ્ય પુસ્તકની અંદર એટલે કે અભ્યાસક્રમમાં આ ઢૂંઢતે રહ જાઓગે એટલે શું? ઢૂંઢતે રહ જાઓગે એટલે પહેલી, અને ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઉખાણા। તો એક પ્રશ્ન બાળકના મનમાં એવો થાય કે આ ગદ્ય ને પદ્ય બધુંય ભણી છીએ, તો એમાં પાછી આ પહેલી ભણવાનું શું કારણ? આપણને એવો પ્રશ્ન થાય ને કે પહેલી તો શું કામમાં આવે ભણવામાં? તો પહેલી ભણાવવાનો હેતુ એ છે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર કે બાળક જે છે એને ભાર વગરનું એક તો ભણતર લાગે, બીજું કે પહેલી એટલે કે ઉખાણા દ્વારા બાળકની તર્ક બુદ્ધિ વધે, તે વિચારતું થાય। આપણે પૂછીએ કે એક જનાવર રીતતું પૂછડે પાણી પીતું, તો નાના નાના છોકરાઓ હશે ને તરત વિચારવા માંડશે એવું તો કયું જનાવર છે જે પૂછડે પાણી પીવે છે? પણ એ પહેલીનો અર્થ શું થાય છે? દીવો। આ એક સામાન્ય તમને ઉદાહરણ આપ્યું મેં। તો આ જે પહેલીનો જે મુખ્ય હેતુ છે એ હેતુ છે બાળક તર્ક કરતો થાય, વિચારતો થાય, એની બુદ્ધિ ક્ષમતા વધે, અને અવનવું જાણવા એ પ્રેરાય। એટલા માટે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આ જે પહેલિયા નામનો ટોપિક છે એ મૂકવામાં આવેલો છે। હેડિંગ જોઈએ, પેજ નંબર 39। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ दिमाग की कसरत भी कराती है। यानी कि हमें एक ऐसा क्वेश्चन हो, अगर पाठ्य पुस्तक के भीतर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पहेलियाँ क्यों पढ़ाई जाती है, पहेली हमें किस काम आती है, पहेली हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, इन तीनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है। पहला जो वाक्य है, पहेली मनोरंजन का काम करती है। पहेली पढ़ने से बालक की जो विद्यार्थी है उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है, उसकी विचार क्षमता जो है वो विस्तृत होती है और नया नया सोचने की ओर आगे बढ़ता है। तो पहली है मनोरंजन का साधन है और दिमाग की कसरत होती है, साथ ही कल्पना एवं तर्क शक्ति की बढ़ावा देती है। यानी कि बालक की जो कल्पना शक्ति है, तर्क शक्ति वो बढ़ती है। मैं तमने गुजराती में उदाहरण आप्યું ने, एक जनावर રીતતું પૂછડે પાણી પીતું, તો હવે નાનું બાળક હશે તો તરત વિચારવા માંડશે કે એવું તો કયું જનાવર છે જે પૂછડે પાણી પીવે છે? તો એને અલગ અલગ જનાવરની એ પ્રાણી છે એની આકૃતિ એની સમક્ષ ઊભી થશે, આ પ્રાણી આ પ્રાણી આ પ્રાણી એ વિચારતું થશે, તો એની તર્ક શક્તિ बढ़ती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ विकास में भी सहयोगी है। मज़ेदार तो है ही, पर बुद्धि का विकास भी करती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती हैं। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पर दी गई है। यानी कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है ऐसी पहेलियाँ आज हम पढ़ेंगे। पहेली नंबर 1, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार।
લખીને કરીએ આપણે। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। समझते हैं, सोने की वह चीज है, सोने की यानी सोने की, गोल्ड की, ऐसा वाला सोना नहीं, गोल्ड ऐसा वाला सोना नहीं। कौन सा सोना? सोने की। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। सोने की है पर अर्थ का कुछ और अर्थ प्रयुक्त किया गया है। सोना यानी नींद, गोल्ड नहीं। सोना यानी नींद। सोने की चीज है पर बेचे नहीं सुनार, सुनार बेचता नहीं है। मोल तो ज्यादा है नहीं, कीमत उसकी बहुत सस्ती है। बहुत है उसका भार, पर उसका वजन जो है वो बहुत ज्यादा है। सोने जितना भाव नहीं, पर उसका जो वेट, वजन है वो ज्यादा है। तो इसका अर्थ होता है, यानी कि इसका जवाब होता है चारपाई। चारपाई એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ખાટલો। चारपाई यानी पलंग, खाटलो। सोने की चीज़ है, हाँ है, पर सुनार नहीं बेचता, वो तो सुथार, हिंदी में कहे तो बढ़ई। और मोल ज़्यादा नहीं है, सस्ता ही मिलता है, पर उसका जो वजन है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी पहेली देखते हैं। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला। पूंछ पकड़कर खींच दो, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। एक बड़ा सा नगर है, सबके मुंह कैसे हैं? काले। तो एक बड़े से नगर में ढेरों चोर, एक डिबिया में कई सारे चोर रहते हैं। एक नगर में चोरों का मुंह कैसा है? काला। पूंछ यानी कि पीछे से खींचो तो झट से वह उजाला कर देता है, यानी कि आग प्रकट होती है। तो वो चीज़ कौन सी है? यानी कि माचिस। ये हमारी पहेली नंबर 1, ये हमारी पहेली नंबर 2, माचिस। पाठ्य पुस्तक में सभी पहेलियाँ दी गई हैं, फिर भी अगर लिखने की ज़रूरत हो तो लिखते हैं। तो 2 पहेली हमने देखी, आगे की देखते हैं। तीसरी पहेली है, पानी मेरा बाप। पानी ही मेरा बेटा। मुंह ऊपर करके देखो, पहेली नंबर 3, मुंह ऊपर करके देखो। मैं सबके ऊपर लेटा,
सोचो कौन? पानी मेरा बाप, यानी कि मेरी जो उत्पत्ति है वो पानी से, पानी ही मेरा बेटा, यानी कि मेरा जो वंश है वो भी पानी। मुंह ऊपर करके देखो, मुंह जब हम ऊपर करते हैं तो ऊपर क्या दिखाई देता है? बाहर जब हम निकलते हैं और मुंह ऊपर करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? आकाश। मैं सबके ऊपर लेटा, तो आकाश में क्या होता है? बादल। तो इस पहेली का जवाब है बादल, यानी कि बादल की जो उत्पत्ति है वो भाप यानी कि पानी से होती है, यानी कि उसका जन्मदाता जो है वो पानी है, उसका जो वंश आगे बढ़ता है वो भी पानी है, क्योंकि बादल पानी स्वरूप ही नीचे गिरता है। मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा, यानी कि बधाईनी આપણે બહાર નીકળીએ છીએ ત્યારે ઉપર આકાશમાં શું દેખાય છે? વાદળ। તો જવાબ છે બાદલ। પહેલી નંબર 4, खुली रात में पैदा होती। हरी घास पर सोती हूँ। मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। खुली रात में पैदा होती, यानी कि आधी रात जब होती है तब मैं पैदा होती हूँ। हरी घास पर सोती हूँ। हरी जो घास होती है मैदानों में, वहाँ पर पेड़ पर पौधे पर मैं सोती हूँ, यानी कि हरी चीज़ों पर या हरे घास पर सोती हूँ। मोती जैसी मूरत यानी सूरत, यानी कि जो मेरी मूरत प्रतिमा है, जो मेरी प्रतिमा है वो कैसी है? मोती जैसी। बादल की मैं पोती हूँ, यानी कि बादल આપણે આગળ જોયું કે બાદલ જે છે એનો દીકરો શું થયો? તો પાણી અથવા તો પાણીમાંથી શું ઉત્પન્ન થાય છે? વરાળ, અને વરાળમાંથી શું બને છે પાછું? ઝાકળ। શું બને છે? ઝાકળ। તો આ પહેલીનો અર્થ થાય છે ઓસ। ઝાકળને હિન્દીમાં ઓસ કહેવાય। ઝાકળ અડધી રાતે પ્રગટ થાય છે, ઘાસ ઉપર દેખાય છે। ઘાસ અથવા તો બહાર જે કંઈ વસ્તુ પડી, સ્કૂટર હોય તો સ્કૂટરની સીટ ઉપર દેખાય છે, ગાડી ઉપર દેખાય છે। અને મોતી જેસી, દૂરથી આપણે જોઈએ તો જાણે મોતી હોય ચળકતા એવું લાગે। અને बादल की मैं पोती हूँ, बादल की जो वंशज है वो मैं हूँ। तो इस पहेली का अर्थ होता है ओस। ओस यानी झाकड़। आगे की पहेली, शब्दार्थ एक साथ लिखेंगे लास्ट में। पहेली नंबर 5, इधर की बात मैं उधर करता, इधर की बात में उधर करता, उधर की बात में बताता। चुगलखोर
पर कहे ना कोई, सबके काम आता। इधर की बात मैं उधर करता, અહીંથી બોલું તે સામે સંભળાય, ઉધર કી બાત મેં બતાતા, એ જે બોલે એ સામેવાળાને કહું। ચુગલખોર કહતે નહીં, કહતે ના કોઈ, અહીંની વાત અહીંની વાત અહીં કરું છું છતાં પણ કોઈ મને શું નથી કહેતું, ચુગલખોર નથી કહેતું કે આ ચુગલી કરે છે, કે અહીંની વાત અહીંની વાત અહીં। આપણે ગુજરાતીમાં ઢોલકી શબ્દ सबके काम में आता, पण खरेखर हूँ बहु ज कामनी वस्तु छूँ। बोलो हूँ कोण, शू जवाब आवशे? અહીંની વાત અહીં કોણ કરે છે અત્યારે 1 જ મિનિટની અંદર? અહીંયા અત્યારે પલકારાની વાત થઈ 2 મિનિટની અંદર, બીજે 10 મિનિટમાં તો આખા દેશમાં ફરી શકે એટલી તાકાત થઈ ગઈ છે અત્યારે। એ છે ટેલિફોન। टेलीफोन। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि टेलीफोन को हम चुगलखोर क्यों कहते हैं, अथवा तो क्या आप जो अभ्यासनी अंदर है क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है और करता है तो कैसे? तो हाँ, फ़ोन इधर की बात उधर करता है, पर जो टेलीफोन है वो बहुत काम की चीज़ है। यानी कि फ़ोन के द्वारा हम शुभ और अशुभ समाचार एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में भेज सकते हैं। लाखों रुपयों का व्यवहार फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं। और अभी यानी कि 21वीं सदी में फ़ोन में बैठे बैठे हर एक काम होता है, चाहे किसी की टिकट बुक करनी हो, कोई खरीदी करनी हो, कुछ भी करना हो, तो टेलीफोन जो है वो बड़े काम की चीज़ है। पर हाँ, हम उसे चुगलखोर नहीं कह सकते, क्योंकि वो इधर की बात उधर करता है, पर हम उसे चुगलखोर नहीं कहते क्योंकि यह काम की चीज़ है। और कह भी सकते हैं क्योंकि एक जो खबर है वो मिनटों में सभी जगह फैल जाती है। जो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछने में आए तो हमें यह उत्तर लिखना है। आगे की पहेली देखते हैं। सोने की पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, एक रुपया पास नहीं, पानी फिर भी राजा कहलाऊं। बोलो मैं कौन? सोने के लिए यानी नींद पूरी करने के लिए पलंग नहीं है, नहीं महल बने यानी कि रहने के लिए महल भी नहीं है, 1 रुपया पास नहीं है, एक भी रुपया कोई कीमती चीज़ मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं राजा कहलाऊँ। बोलो मैं कौन? तो ये कौन है जो राजा कहलाता है? पैसा नहीं है, पलंग नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कीमती चीज़ें नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, फिर भी राजा है, तो वो है जंगल का राजा शेर।
शेर, शेर राजा भी है, सोने के लिए पलंग भी नहीं चाहिए, रहने के लिए महल भी नहीं चाहिए, रुपये पैसे भी नहीं चाहिए, फिर भी वो क्या है? जंगल का राजा है। तीन अक्षर का मेरा नाम, पहेली नंबर 7। यह खास देखना, इसमें से हमें भी ऐसी पहेलियाँ स्वाध्याय में बनानी है। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। बोलो मैं कौन? 3 अक्षर का नाम है। एक तो ये 3 अक्षर की पहेली है। और पानी देना मेरा काम, पानी कहाँ से आता है? हमें कुदरती पानी कहाँ से मिलता है? आकाश, आकाश में से क्या बरसता है? बादल। तो पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, पहले हम उत्तर लिख लेते हैं, बादल, ये इसका उत्तर है। 3 अक्षर का नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे यानी कि यह अक्षर जो कट जाए बा तो दल कहलाऊं, बीच यानी कि यह दल द कट जाए तो पहलो और छेल्लो अक्षर 2 जोड़वाना तो बाल कहलाऊं। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। तो पहेली આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। બહુ ખાસ આ પહેલીની અંદર શબ્દાર્થ છે નહીં, 1-2 છે, હું તમને અહીંયા સાઈડમાં લખાવું છું। મોલ, મોલ यानी કિંમત, मूरत, यानी शक्ल, सूरत, शक्ल और सूरत। बस 2 ही शब्द है। एक उजाला है, उजाला यानी प्रकाश। शब्दार्थ में सिर्फ ये 3 ही शब्द है जो हमें अपनी फेयर बुक में लिखना है। क्वेश्चन की हमने चर्चा की, 2 क्वेश्चन। एक, पहेलियाँ क्यों काम आती है, अथवा तो पहेली इसमें नहीं है ऐसा क्वेश्चन, पर अगर पूछा जाए तो पहेली क्या काम आती है, तो पहेली से हमें मनोरंजन मिलता है, बालक की तर्क शक्ति बढ़ती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और नए नए शब्द और वाक्य सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। तो यह पहेली का उपयोग, और ऐसा क्वेश्चन हो कि क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है, और करता है तो क्यों? तो फ़ोन इधर की बात उधर करता है। फ़ोन के कई सारे उपयोग है। फ़ोन में आज हम मिनटों में कई रुपयों का व्यवहार 1 मिनट में कर सकते हैं।
शुभ और अशुभ समाचार एक मिनट में इधर से उधर दे सकते हैं, तो फ़ोन बड़े काम की चीज़ है, पर हाँ वो उधर की बात इधर करता है। तो 2 क्वेश्चन की चर्चा की, पहेली देखी, शब्दार्थ देखे। अब चैप्टर नंबर 8, इसमें कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं है, पहेली है, वो मैं आपको मौखिक बता देती हूँ। नीचे जाइए, भारत के नक्शे के सामने एक पहेली है, भारत, जो हमने लास्ट वाली पहेली देखी उस तरह 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। खाली जगह में शू लखवानुं? सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं। अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य यानी बीच वाला कटे तो भार हो जाऊं। यह हुई एक पहेली। पीछे देखते हैं, यहाँ पर जो सन वाला चित्र है वो 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम। सूर्य क्या देता है? उजाला, उजाला देना मेरा काम। पहला कटे तो अगर हम ऐसे लिखते हैं सूरज, पहला कटे तो रज कहलाऊ, अंत वाला कटे तो सुर बन जाऊं। तो यह हमने क्या किया? पहेली बनाई। आप पहला अक्षर काट सकते हैं, बीच वाला काट सकते हैं, लास्ट वाला काट सकते हैं, ऐसे करके हम पहेली बनाते हैं। तो होमवर्क में मैंने 2 पहेली दी है, एक समय की और दूसरी जो है वो कमल की, वो आपके होमवर्क में आ जाएगी। तो वो हम कैसे करेंगे? तो कमल, तो 3 अक्षर का मेरा काम, जल में खिलना मेरा काम, और ऐसे आदि और अंत या बीच वाला या लास्ट वाला कट करके हमें ये पहेली बनानी है। तो ये HW में आपको अपने आप बनानी होंगी। नीचे स्वाध्याय में भी एक पहेली दी है, 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आंखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज, अंत कटे तो काज कहलाऊं, मध्य यानी कि ज कटे तो काल बन जाऊं। तो यह पहेली भी आपको पाठ्य पुस्तक में से लिखनी है। उसके नीचे भी पहेलियाँ ही है, इसी प्रकार बनानी है। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 बहुवचन, यानी कि हमने बीच में पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, जो एक चीज़ यानी कि एक वस्तु का बोध कराती है उसे एक वचन, एक से अधिक वस्तु का बोध कराती है वो बहुवचन। तो यहाँ हमें सेंटेंस दिया गया है, लड़की खेल रही है, यानी कि एक लड़की खेल रही है, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? लड़कियाँ खेल रही है। दूसरा सेंटेंस है, लड़का पानी पीता है। बहुवचन में परिवर्तित कीजिए, लड़का पानी पीता है। तो
तो एनु बहुवचन शुं थशे? एक लड़का। तो अहींया एक करता अधिक, तो लड़के थई जशे। लड़के पानी पीते हैं। आपको पाठ्य पुस्तक में साथ साथ लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्वाध्याय। सेंटेंस नंबर 3 किताब सुंदर है। तो किताबनु शुं थई जशे? किताबे। सुंदरनु सुंदर। सुंदर है। चौथुं वाक्य छे वह जाता है। वह एटले एक वचन, वहनु बहुवचन शुं थाय? वे। वे जाते हैं। यह वह वे वे ए तमे 5मા ધોરણમાં આગળ 6ठा ધોરણમાં ભણી ગયા છો। फूल खिला है तो बहुवचन शुं थशे? फूल। फूलनु फूल रहेशे, खिले हैं। तो आ थई गया छे स्वाध्यायना जवाब। हवे प्रकरण नंबर 8। આજે આપણે આ લેક્ચરમાં એક સાથે કેટલા પ્રકરણ ભણીએ છીએ? 2। પ્રકરણ નંબર 7 અને પ્રકરણ નંબર 8। आठमું છે દોહે। प्रकरण नंबर 8 दोहे अष्टक। तो दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन के लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। यानी कि दोहे जो है वो हमें व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसी और रहीम के चुने गए दोहे संकलित हैं। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे दोहे वो 3 व्यक्ति के हैं, कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी। तो तीनों जो है वो 15वीं और 16वीं सदी के लेखक है, कवि है। कबीर जी देखते हैं तो कबीर जी है वो 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। फटकारा यानी कि लकड़ी लेकर मारा नहीं है, पर अपने दोहों के द्वारा उनमें जागृति लाई है। जो हिंदू मुसलमानों के युद्ध होते थे, दंगे फसाद होते थे, उनमें कहीं कमी आई है इन दोहों की जागृति की वजह से। तुलसीदास जी है वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। इन्होंने रामचरित मानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। આપણું જે हिंदू સાહિત્યનું રામચરિત માનસ છે, રામાયણ જેને કહીએ, એ પણ એમણે લખેલું છે। ત્રીજા જે કવિ છે उनका पूरा नाम है अब्दुर्रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। ત્રીજા નંબરના જે છે એ રહીમજી પોતે મુસલમાન છે, છતાં પણ સરસ મજાના વ્યવહારિક દોહા એમણે આપેલા છે। એક પછી એક દોહો લેતા જઈ, સાથે સાથે અપરિચિત શબ્દ પણ જોતા જઈશું। પહેલો દોહો છે बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा पेड़ होता है, पर वो किसी के काम नहीं आता। पंथी यानी कि खजूर का जो पेड़ है वो पक्षियों को छाया भी नहीं दे सकता, और उसके फल जो है वो अधिकतर ऊंचाइयों पर लगे होते हैं। यानी कि उसके जो फल है वो भी हम
वैसे पत्थर वत्थर मार के तो गिरा नहीं सकते, क्योंकि वो जो फल है बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अगर हम किसी व्यक्ति को काम ही न आए तो ऐसा व्यक्तित्व किस काम का। चाहे नीम का पेड़ ले लो, इमली का पेड़ ले लो, छोटे हैं पर वो छाया तो देते हैं, पक्षियों को घोंसला बनाने के काम तो आते हैं, पंथियों यानी कि राहदारियों को छाया मिलती है, पक्षियों को आश्रय मिलता है, और उनके जो फल होते हैं, यानी नीम जो है उसका फल है वो नीमोली, तो वो आयुर्वेदिक तौर पर काम आती है। चाहे किसी फ्रूट का हम वृक्ष ले तो चीकू का वृक्ष जो है, तो चीकू का वृक्ष हमें फल देता है, फल खाने के भी काम आते हैं। तो बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। यहाँ पर हमें खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, पर न तो वो किसी को या राहदारी को छाया दे सकता है, न पंछी को आश्रय दे सकता है, और उसके फल भी खाने को काम नहीं आते हैं। અહીં એક અપરિચિત શબ્દ આપણને મળે છે, पंथी यानी पक्षी। सॉरी, पंथी यानी यात्री और मुसाफिर। दूसरा दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए कबीरा, थोथा देह उड़ाए। यानी कि साधु ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसे चरित्रवान होना चाहिए कि जैसे सूप यानी हम अनाज साफ करने के लिए रखते हैं ना, गुजराती में सूपड़ू जे આપણે અનાજ ઝાટકીએ છીએ એ ઝાટકતા જેનો કચરો છે એ બહાર જતો રહે છે અને સારું સારું અનાજ જે છે એ સૂપની અંદર રહે છે। એટલે અહીંયા આપણને કબીરજી સમજાવે છે કે સાધુ જે છે એ કેવો હોવો જોઈએ, તો કે સૂપ જેવો, સૂપડા જેવો હોવો જોઈએ, જે સારી સારી વાતો છે એ ગ્રહણ કરે છે, જે વ્યર્થની નકામી વાતો છે એનાથી દૂર રહે છે। અહીંયા આપણે અત્યારે સાધુની પરિભાષા બદલાઈ ગઈ છે, નામ તો નહીં લઉં પણ તમે ઢોંગ ધતિંગ જોયેલા છે, કેવા કેવા સાધુ હોય છે, એમ કેટલી બધી માળા પહેરી હશે ને આમ તિલક તાયણા હશે ને આમ તેમ। તો એવો દેખાવ કરવાથી કોઈ સાધુ નથી બની જતું। સાધુ જે સાચો સંત છે એને દેખાવ કરવાની જરૂર જ નથી। જેની પાસેથી આપણને સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, સારા સંસ્કાર મળે છે, એ સાધુ। ઢોંગ ધતિંગ કરે છે એ સાધુ નહીં। ઢોંગ ધતિંગ કરે છે સાધુ જ, માળાવાળા પહેરશે, તિલક વિલક લગાવશે, ધૂણશે ધૂણાવશે ના। તો સાધુ એવા હોવા જોઈએ કે જે સુપડા જેવો સારું સારું ગ્રહણ કરે છે અને કચરો જે છે એ નકામો ફેંકી દે છે, એટલે કે એને સંસારિક જીવનમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ રહેતો નથી। અહીંયા આપણને સુપ બે શબ્દ મળે છે। सूप એટલે सूपड़ू, અને સુભાઈ એટલે સ્વભાવ। सार यानी असली यानी सच्चाई वाला, और थोथा यानी निकम्मा और कचरा। थोथा यानी कचरा। जो साधु है ऐसे स्वभाव का होना चाहिए जो सार यानी कि क्षार युक्त ज्ञान की बातें ग्रहण करता है, और जो दुष्ट बुद्धि दुष्ट विचार है उसका परित्याग करता है। आगे बढ़ते हैं। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख क्यों लिपटाए,
हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय कबीरा, लालच बुरी बलाय। मक्खी गुड़ की लालच में गुड़ पर बैठती है, बैठते ही उस जो पंख फैलाती है वो गुड़ में चिपक जाती है, चिपक के हाथ मलती है, सिर धुनाती है, खूब प्रयत्न करने पर भी वो खूब सारे प्रयत्न करती है, फिर भी वह गुड़ में से एक बार चिपकने के बाद बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। આપણા ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે લોભિયાને ધન દૂતારા ખાય। લોભી ધન ભેગું કરે છે, લૂંટી 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 ભેગું કરે છે, અને એક દિવસ એક દૂતારો આવીને બધું ધન લઈને વયો જાય છે। જ્યારે એને ભેગું કરવામાં કેટલાયને છેતરાય હશે, કેટલાય જોડે ખોટું કર્યું હશે, એ પોતે ખાધુંય નહીં હોય ને એક સમયે ભેગું કર્યું હશે, એને લોભી કહેવાય, લોભી પ્રકૃતિનો માણસ। એ લોભીનો ધન એક જ સેકન્ડમાં એક દૂતારો આવી અને લઈ જાય છે। એટલે આપણા ગુજરાતીની કહેવત છે કે લોભીનું ધન દૂતારા ખાય। એમ અહીંયા માખી જે છે એ ગોળની લાલચમાં, ગોળ ખાવાની લાલચમાં ગોળ ઉપર બેસી જાય છે, પણ બુદ્ધિ નથી લગાવતી કે આ ગોળ ઉપર બેઠા એટલે કે ચોંટી ગયા પછી, કારણ કે ગોળ કેવો પીગળેલો હોય, તો કે ચોંટી ગયા પછી હું બહાર નીકળવાની મારી હિંમત છે ના, એ ઘણો પ્રયત્ન કરે છે પણ એ બહાર નીકળી શકતી નથી, કારણ કે લાલચ જે છે એ બુરી બલા છે, લાલચનો સંગત સારો નથી। અહીંયા મુહાવરે મળે છે આપણને એક, हाथ मलना, यानी पछताना। अहीं अपरिचित शब्द में लईए लालच, यानी लोभ, अने बलाई आपत्ति। आपत्ति यानी कि लालच जो है एक दिन हमें मुश्किली में रखकर छोड़ जाती है। नेक्स्ट आगळ जईए, तुलसीदास जी ना दोहा जोई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए, नदी नाव संजोग, तुलसी नदी नाव संजोग। तुलसीजी आपने समझावे छे कि आ संसार में अनेक प्रकारना लोको रहे छे, ए लोको साथे हળી મળીને रहो, भाईचाराथी रहो। केवी रीते? तो जाने के समुद्रनी अंदर, नदीनी अंदर होड़ी केवी रीते रहे छे, ऊपर तरे छे ने, बे वच्चे शुं छे, एकता छे, एटला माटे एमां रही शके छे। तो एवी एकता केळवो जाणे के नदी अने नाव, होड़ी अने नदी। भांति भांति यानी तरह के, इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, सबके साथ हिल मिल कर रहना, यानी योग्यता से अथवा तो सहयोग से रहना। मुहावरे हिल मिल कर रहना, सहयोग से रहना। आगळनो दोहो जोईए। तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए, तुलसी लोह भस्म हो जाए। तुलसी जी कहते हैं कि गरीब
जो लोग हैं उसकी बद्दुआ कभी ना लीजिए। उसकी बद्दुआ कभी खाली यानी कि व्यर्थ नहीं जाती। कैसे? तो मरा हुआ जो ढोर है उसके चमड़े से जो धोकनी बनाई जाती है वो लोहे से टकराएगी तो एक दिन लोहा भी क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। तो यहाँ हमें चमड़े की धोकनी और लोहे के उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है कि जो धोकनी है वो लोहे को भी क्या कर देती है? भस्म कर देती है। तो वैसे ही गरीब की जो हाय है वो हमारे कितनी भी हम अमीर क्यों ना हो उसकी जो हाय लग जाती है तो नीचे आने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगती और उसकी हाय दिल से निकली हुई होती है। यानी कि हो सके तो मदद कीजिए पर प्लीज़ उसको धुतकारिए नहीं। तो गरीब की कभी हाय नहीं लेनी चाहिए। हम कहीं कहीं देखते हैं कि पैसे वाले लोग गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं और हम यानी एक स्टैंडर्ड अगर नीचे लोग हो तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते और गरीब को वैसे ही परेशान करते हैं। अगर हमारे अंगने में कोई आया है खाना मांगने के लिए, हो सके घर में हो तो दे दीजिए, वरना प्रेम से कहे कि आगे बढ़ जाइए, पर कभी उसकी हाय नहीं लेनी चाहिए। तो हाय यानी बद्दुआ। हमें गरीब की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। खाली यानी व्यर्थ। गरीब की बद्दुआ कभी व्यर्थ खाली नहीं जाती। मुए ढोर के, ढोर यानी पशु, मरे हुए पशु की चमड़ी से बनाई गई धोकनी चाम यानी चमड़ा और भस्म के पशु के चमड़े से बनाई गई धोकनी भी लोहे को भस्म कर देती है। आगे बढ़ते हैं। रहीमन दोहा जोइए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है यानी कि हमारे जो पारिवारिक संबंध होते हैं प्रेम वाले, उसे वैसे ही नहीं तोड़ने चाहिए, एक झटके में नहीं तोड़ देना चाहिए। यानी कि कभी हमारे बड़ों से या छोटों से गलती हो गई तो बात को सॉरी कहकर वहाँ फिनिश कीजिए। अगर उस संबंध में एक बार गांठ पड़ जाती है, फिर चाहे कितने भी संबंध जोड़ लो, पर वो जो प्रसंग है जिसकी वजह से गांठ पड़ी है वो हम कभी भूल नहीं पाते। हो सके तो सॉरी कहकर बात फिनिश कीजिए, पर एक बार जो संबंध बिगड़ जाता है उतना इजी वो दूसरी बार संबंध नहीं टिक पाता है। फिर बात पर रूठा सुनी चालू ही रहेगी। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है वो एक बार में खींचकर मत तोड़िए। टूटने से उसमें यानी कि जो धागा है वो फिर से आप जोड़ने जाओगे तो क्या करोगे? तो हम उसमें गांठ लगाएंगे। अगर गांठ लगाएंगे तो उस धागा वो सीधा नहीं रहेगा, क्या होगा? उसमें गांठ पड़ जाएगी, यानी कि संबंध में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। जुड़े हुए गांठ पड़ जाए, फिर वो कड़वाहट सब कायम के लिए नहीं मिटती, मिट जाती है, पर कहीं ना कहीं वो दिमाग में पड़ी ही रहती है। तो हो सके तो संबंध तोड़े नहीं, और एक बार टूटते हैं तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। यहाँ हमें एक अपरिचित शब्द मिलता है, चटकाई। चटकाई यानी खींचकर। नेक्स्ट दोहो જોઈએ
तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रहीम जी संपत्ति संचही सुजानी। रहीमन जी कहते हैं कि तरुवर यानी वृक्ष, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, वैसे ही सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता। कही रहीम जी परकाज यानी कि जो दूसरों के लिए जीते हैं, परकाज करते हैं, परमार्थ करते हैं, दूसरों को उपयोगी होते हैं, ऐसे लोग कभी धन की, संपत्ति की, जो पैसे है उसका संग्रह नहीं करते। कौन लोग जो परमार्थ के लिए जीते हैं वो लोग कभी पैसों का संग्रह नहीं करते। तो तरुवर यानी वृक्ष અને સરોવર यानी तालाब सुजानी यानी सज्जन व्यक्ति संचही એટલે સંગ્રહ સજ્જન વ્યક્તિ ક્યારેય પોતાની સંપત્તિનો સંગ્રહ કરતો નથી, કારણ કે એને તો શું કરવું છે, પરમાર્થ કરવું છે, બીજાને ઉપયોગી થવું છે। કેવી રીતે? તો કે વૃક્ષની અને સરોવરની જેમ। વૃક્ષ ક્યારેય પોતાના ફળ ખાતું નથી, સરોવર ક્યારેય પોતાનું પાણી પીતું નથી। એવી રીતે જે સજ્જન વ્યક્તિ છે એ પોતાનો પૈસો ફક્ત પોતાના માટે જ નથી વાપરતો, પણ એ પરમાર્થ માટે પણ વાપરે છે। એનું ઉદાહરણ આપણે સૌથી મોટું જોઈએ તો ધીરુભાઈ અંબાણી, એમના કેટલા બધા ટ્રસ્ટ ચાલે છે, ઘણા બધા ટ્રસ્ટ ચાલે છે। એ પૈસો કમાય છે પણ એટલો જ એ ઉપયોગમાં લે છે। ત્યાર પછી છે નેહા કક્કર સિંગર છે, સલમાન ખાન હીરો છે, તો એ પોતાની ઇન્કમનો ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણી બધી હાર્ટ સર્જરી એમણે કરાવેલી છે। નેહા કક્કરે પણ ઘણા બધા છોકરાઓનું હાર્ટ ટ્રાન્સફર કરાવેલું છે। તો આ બધા જે માણસો છે એ પોતે તો કમાય છે પણ દાન પણ એટલું કરે જ છે। હમણાં આપણે આ લોકડાઉનનો સમય આવ્યો તો ઘણી બધી સંસ્થાઓ એવી છે જે કદાચ એક સમયે કમાતી નહીં હોય ને તો પણ મંદિર અને ઘણી બધી એવા સ્વયંસેવકો સંસ્થાઓ હતા જે ફ્રીમાં લોકોને જમવાનું આપતા હતા અને ઘણા દિવસ સુધી આપ્યું। તો આ કહેવાય પરમાર્થ, જે સંપત્તિ પોતાના માટે નથી બીજાના માટે છે। એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આ લોકડાઉનની અંદર ઉભરીને આવેલું હતું, જે હીરો છે સોનુ સૂદ। બધાએ અત્યારે તો ટીવીમાં જોયું જ હશે કે બધી જગ્યાએ એમનું પ્રમોશન હતું, પોતે નહોતું કરવું પણ બીજા કરતા હતા। એમણે લોકડાઉનની અંદર જેટલા ગરીબ લોકો, જેટલા મજદૂરો અહીંયા રહી ગયા હતા, પ્રેગ્નન્ટ લેડી હોય કે કોઈને કંઈ ઓપરેશન હોય કે અન્ય કંઈક, એ બધા જ લોકોને વ્યવસ્થિત રીતે પોતાના ખર્ચે જે સગવડ મળી એ સગવડ લઈ એમને ખાવાના સાથે એમના ઘર સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી સોનુ સૂદે નિભાવી હતી। તો આને પરમાર્થ કહેવાય કે ભાઈ પૈસો તો છે પણ બીજા માટે વાપરે પણ ખરા છે। આગળનું જોઈએ, છેલ્લો દોહો છે, રહીમન દેખી બડેન કો લઘુ નદી જે ડારી, જहाँ કામ આવે સુઈ કા કરે तरवारी। रहीम जी का करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर उनके साथ रहने का भाव रखकर हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी कि छोटे लोगों को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ सुई ही काम आती है, और जहाँ तलवार का काम यानी कि तलवार का काम होता है वहाँ तलवार काम। जैसे कि मैं इस कपड़े को सिलना चाहती हूँ तो मैं तलवार से नहीं सी सकती, क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई क्या करे तरवारी, वहाँ पर तलवार क्या करेगी। मुझे ये कपड़ा सिलना है तो मैं तलवार से सिल सकूँगी चाहे वो बड़ी हो,
चाहे वो जितनी भी बड़ी हो, पर जो व्यक्ति जो काम आता है वही वो कर सकता है। तो हमें बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये हमें सुई और तलवार के द्वारा सीखना है। और युद्ध में अगर हम जाए तो सुई लेकर जाएंगे तो युद्ध जीत जाएंगे? नहीं, वहाँ पर हमें तलवार की जरूर है, तो वहाँ पर तलवार ही काम आएगी, सुई काम नहीं आएगी। तो हमें कभी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तलवार जितनी भी बड़ी हो, पर लेकिन वो कपड़े सिलने के काम नहीं आती। तो दोनों लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 के अंदर हमने पहले पहेलियाँ देखी लेसन नंबर 7 में, और लेसन नंबर 8 में हमने दोहे देखे। दोहे के अंदर आते अपरिचित शब्द देखे और मुहावरे हैं। एक मुहावरा अभी रह गया है, लोहा भस्म होना। कठिन चीज का भी नाश होना। तो विविध उदाहरणों के द्वारा भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आशा रखती हूँ कि दोहे आप ऐसे ही पढ़ सकेंगे और उसका अर्थ भी समझ सके होंगे। नेक्स्ट पीरियड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए रजा दीजिए। जय भारत।